देखिए आप लोगों को बताया गया था पासिंग स्ट्रक्चर टू फंक्शन, किस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर वेरिएबल को फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट पास करेंगे, एज अ पैरामीटर पास करेंगे, और उसका सिंटेक्स के साथ साथ उसका प्रोग्राम भी हमने बताया था कि उस प्रोग्राम में आप किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करोगे। उसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में, और पासिंग एरे टू स्ट्रक्चर टू फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हमने स्ट्रक्चर्स के वेरिएबल को, एक सिंपल वेरिएबल होता है और एक हमारा एरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है। सिंपल वेरिएबल्स में क्या होगा कि केवल आप एक ही, मान लिया कि आपने स्टूडेंट लिया तो एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को आप जो है सिंपल स्ट्रक्चर वेरिएबल्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मोर देन वन पर्सन या स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करना होगा तो उस केस में आपको जो है एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स डिफाइन करना होगा। तो इसके बारे में डिस्कस हो गया था, इसका प्रोग्राम हमें करवाना था। तो प्रोग्राम आज देख लीजिए आप लोग किस तरीके से करेंगे। इसमें सिंपली जिस तरीके से आप स्ट्रक्चर अभी तक आप डिफाइन कर रहे थे और उसमें जो भी मेंबर होते थे उनको आप डिक्लेयर करते थे, और सिंपल वेरिएबल सपोज आप बनाते थे REC, तो अब यहाँ पे वो सिंपल ना होके एरे हो जाएगा, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। एरे आप लोगों को मालूम है कि आप किस तरीके से उसको डिक्लेयर करते हो। तो उस केस में क्या होगा कि आपको अगर नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को अगर मेंटेन करना होगा तो थ्रू स्ट्रक्चर, थ्रू एरे ऑफ स्ट्रक्चर के थ्रू आप कर सकते हो इजिली। चलिए काफी बच्चे आ गए 28, अब इससे ज्यादा ज्वाइन नहीं होंगे, तो स्क्रीन शेयर करके हम ये प्रोग्राम आपको बता देते हैं और उसके बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। सपोज हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिया, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट मार्क्स, हमने एक आउटर जो है स्ट्रक्चर में डिक्लेयर कर दी। और जो स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर जो हमें स्ट्रक्चर लेना है, उसमें हमने जो है स्टूडेंट का एड्रेस है, स्टूडेंट का फोन नंबर, ठीक इस तरीके से, और स्टूडेंट का कोर्स, वो सारी इंफॉर्मेशन हमने जो हमने स्ट्रक्चर्स के अंदर स्ट्रक्चर्स को डिफाइन किया है उसमें हमने वो दे दी। तो इस तरीके से पूरा हमको जो है रिकॉर्ड स्टूडेंट्स का मिल जाएगा। तो स्ट्रक्चर्स के अंदर हम स्ट्रक्चर्स को भी डिफाइन करके रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए ये प्रोग्राम पहले हम लोग कर लें, पासिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर टू फंक्शन। आवाज क्लियरली सुनाई दे रही कि नहीं? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ताकि क्योंकि ये बार बार फिर बता पाना संभव नहीं है। और कल देखिए अगर टाइम मिलेगा तो हम इवनिंग में क्लास लेंगे, नहीं तो कल नहीं हो पाएगी क्योंकि कल एग्जाम लेने जाना है। तो इसलिए जो भी टाइम मिल रहा है उसको आप जो उसको सही तरीके से आप यूटिलाइज करें ताकि कोई दिक्कत ना हो, सिलेबस भी होता चले आप लोगों को। उसके साथ साथ सिलेबस खत्म होना एक अलग चीज है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए वो चीज मेन, क्योंकि यहाँ आप लोग नॉलेज गेन करने आए हो, पढ़ने के लिए तो घर में भी बैठ के पढ़ सकते हो, इतना सब जो है गूगल में मटेरियल अवेलेबल है, यूट्यूब में अवेलेबल है, लेकिन उस चीज को समझना है आपको। तो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। देखा प्रोग्राम दिख रहा है? यस सर। हाँ, इसमें लिख लीजिए, अगर वो ऊपर थोड़ा सा कट गया है तो प्रोग्राम आप लोग लिख लें। लिखे?
program to maintain records of person to accept name and point of first, second and third round of game and point of first, second and third round of game, and also display the total. Full stop. Write this program from passing array of structure to function. Write this program from passing array of structure to function. अब देखिए यहाँ पे हमने हेडर फाइल इंक्लूड करी। आप लोगों को मालूम है हम हेडर फाइल क्यों यूज करते हैं। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर्स को यहाँ डिक्लेयर किया। स्ट्रक्ट गेम, गेम जो स्ट्रक्चर नेम है, और हमें पर्सन का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसका नेम, और जो वो गेम खेल रहा है उसमें जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड में उसे क्या पॉइंट्स मिले हैं वो, और उसका टोटल। ठीक, ये हमारा प्रोग्राम। तो हमने यहाँ कैरेक्टर टाइप के एक एरे वेरिएबल लिया नेम के लिए, और जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड में जो उसे पॉइंट जो वो अचीव करेगा उसके लिए हमने 3 वेरिएबल यहाँ पे ले लिए, PT1, PT2 और PT3, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। ठीक, शॉर्ट में इसको हमने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद मेन में हमने एक वेरिएबल एन लिया है, और यहाँ पे हमने एरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल जो है डिक्लेयर किया। ये जो मेन का जो पहला जो सेक्शन होता है कर्ली ब्रेसेस के बाद, वो डिक्लेरेशन सेक्शन उसको हम लोग बोलते हैं, जहां हम लोग वेरिएबल, फंक्शन या स्ट्रक्चर वेरिएबल या एरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो स्ट्रक्ट गेम, आपको सिंटैक्स हम पहले भी बता चुके हैं। इस तरीके से आप जो है स्ट्रक्चर वेरिएबल या एरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे, तो उसमें आप सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड, फिर स्ट्रक्चर नेम, फिर उसके बाद सिंपल वेरिएबल या एरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम लिखते हैं। मैसेज हमने यहाँ पे दिया प्रिंटफ फंक्शन में, इंटर द नंबर ऑफ पर्सन्स, और उसके बाद हमने अब इंटर द नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने पर्सन्स का रिकॉर्ड हमें चाहिए, 2, 4, 8, 10। ठीक, तो वो जो साइज होगा जो हमने यहाँ पे एरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल लिया है, उसका सबस्क्रिप्ट जो है जो हम पास करेंगे एन में, वो उसमें असाइन हो जाएगी। तो स्कैनर %d एम्परसेंड हमने यहाँ पे ले लिया, और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने बनाया, क्योंकि फंक्शन में हमें इसे पास करना है एरे ऑफ स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन हमने ले लिया, और उसमें हमने इसको पास कर दिया। तो ये कॉलिंग हो गई। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है फंक्शन और रेट कॉमा एन, तो ये हम जो है जो यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे, जिसपे हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल को एज अ पैरामीटर पास करेंगे। तो ये यहाँ पे हम उसको कॉलिंग कर रहे हैं, और इसी को हम लोग जो ये वेरिएबल्स हमने पास किए हैं रेक और एन, इसको एक्चुअल पैरामीटर भी हम लोग बोलते हैं। उसके बाद मेन फंक्शंस को हमने कर्ली ब्रेसेस से क्लोज किया, और ये जो फंक्शन हमने बनाया है ये आपका नॉन रिटर्न टाइप का होगा, इसलिए वॉइड आप रिटर्न टाइप इसमें यूज कीजिएगा, वॉइड फंक्शन, और इसमें पर्सन कॉमा एन दे दिया। ठीक, अब पर्सन क्या है, पर्सन यहाँ पे जो है, जैसे वहां पे रेक हम लोगों ने बनाया था एरे ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे पर्सन आपका एरे ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे ऊपर जो है करके जो है इसका जो है आपको एरे बनाना पड़ेगा पर्सन, और इसमें जो है या ऐसा करिए, क्योंकि साइज इसमें दिया ही है तो ठीक है, रहने दीजिए पर्सन कॉमा एन, क्योंकि साइज के लिए हमने एन ले लिया है।
और उसके बाद फंक्शंस के अंदर आप जो है दीजिएगा स्ट्रक्ट गेम पर्सन, और यहाँ पे अगर आप देना चाहो तो सब स्क्रिप्ट में एन को पास कर दीजिएगा, सब स्क्रिप्ट यूज करिएगा, उसमें एन को पास कर दीजिएगा, क्योंकि एन की वैल्यू ऑलरेडी हम मेन में दे चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ वेरिएबल उसको ले सकते हो। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल लिए, और ये जो करली ब्रेसेस आईएनटी एन के बाद लग रहा है, ये ऊपर लगेगा फंक्शन के बाद, ठीक है। यहाँ हमने आईएनटी जे कॉमा एन टोटल ले लिया है और एक लूप चला दिया है 0 से लेके लेस देन एन तक। ये एन वैल्यू वो होगी जो हम पास करेंगे, 4, 5, 10 जो भी आप पास करना चाहो, ये आपको डिसाइड करना है। इंटर द नेम, और ये पर्सन जो है आपका एरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल, इस वेरिएबल्स के थ्रू जो स्ट्रक्चर्स के मेंबर है, मेंबर क्या है, नेम हो गया आपका पर्सन का, और जो गेम्स में वो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में जो पॉइंट वो जो ऑब्टेन कर रहा है वो। तो इस एरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल्स के थ्रू हम सारे मेंबर्स में वैल्यू असाइन करेंगे और फिर उसको एक्सेस करेंगे। तो हमने बताया था फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर ऐसा आप यूज करते हो स्ट्रिंग के लिए, तो आपको जो है एम्परसैंड एड्रेस ऑपरेटर प्रोवाइड करने की नीड नहीं होती। तो पर्सन यहाँ डायरेक्ट आप ले लीजिए, और ये चूंकि एरे है तो उसके इंडेक्सिंग होगी, तो फर्स्ट 0 इंडेक्स में क्या वैल्यू जाएगी, तो पर्सन ऑफ जे डॉट नेम, वो वैल्यू क्या होगी, नेम होगी। फिर पॉइंट्स इन फर्स्ट राउंड, ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर टाइप का होगा, तो यहाँ पे एम्परसेंड आपको लगाना होगा। पर्सन ऑफ जे मतलब 0 में ही ये चीजें चल रही हैं, जो पहला पर्सन होगा उसका फर्स्ट राउंड में फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड राउंड में सेकेंड पॉइंट, थर्ड राउंड में थर्ड पॉइंट, फिर जब जे इंक्रीमेंट होगा 1 तो अब सेकेंड पर्सन आ जाएगी। इस तरीके से ये लूप के अंदर सारी चीजें चलेंगी, और जो भी आपने एन की वैल्यू दी है 5 या 10, ये उतने पर्सन का पूरा रिकॉर्ड इंक्लूडिंग नेम एंड देयर पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड राउंड ऑफ गेम, वो सारा जो है वो यूजर से लेगा और उसको प्रिंट भी करवाएगा। तो यहाँ पे हमने स्कैन अप करवा लिया। उसके बाद फिर एक लूप चलाया हमने वो सारी पर्सन्स के रिकॉर्ड को प्रिंट करने के लिए, प्रिंटफ। फिर हमने हम चाहते हैं कि इस तरीके से कॉलम बन जाए और कॉलम के नीचे जो है वैल्यू प्रिंट हो, तो पहले नेम, फिर हमने स्लैश टी यूज किया, स्पेस हो जाएगा। राउंड 1 में उसे क्या गेम में उसे जो है क्या पॉइंट्स हासिल हुए, राउंड 2 में उसे क्या पॉइंट्स मिले, राउंड 3 में फर्स्ट पर्सन को क्या पॉइंट्स मिले, और फिर उनका टोटल। तो इस तरीके से ये 5 कॉलम बन जाएंगे, और उन कॉलम के नीचे पे आपका नेम के नीचे नेम आए, राउंड 1 के नीचे राउंड 1 में जो उसे पॉइंट्स मिले वो, राउंड 2 में राउंड 2 का पॉइंट जो मिले, राउंड 3 में जो उसे पॉइंट, तीनों राउंड्स में जो उसे पॉइंट्स मिले उसका सम। तो यहां पे हमने टोटल कर लिया, पर्सन ऑफ जे PT1 फिर PT2 फिर PT3 का, ये टोटल में सारी वैल्यू ऐड हो जाएगी, और हमने प्रिंट करवा लिया, नेम प्रिंट करवा लिया, और ये राउंड 1 में जो पॉइंट्स 1 आया वो 2 और 3 और टोटल। तो ये इस तरीके से पूरा प्रिंट हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? हेलो, हाँ सर। हाँ क्या दिक्कत? सर दिक्कत नहीं, मतलब समझ में आ गया ये कह रहे हैं। अच्छा, तो ये बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया, दिक्कत नहीं कुछ सर, नहीं है। दिक्कत नहीं। चलिए ठीक, ये हम व्हाट्सएप में शेयर कर देंगे, तो ये आपका डेटा भी मिल जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो इसको पहले आप रन करवा के, और उसके बाद आप प्रैक्टिकल फाइल में इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉइंटर टू स्ट्रक्चर जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर प्रोग्राम आएगा डिस्क्रिप्टिव जो है क्वेश्चन जो है, या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो आते हैं, और उसमें अगर स्ट्रक्चर का प्रोग्राम आएगा तो वो स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर या फिर पॉइंटर टू स्ट्रक्चर से ही आता है। तो ये आप इसको उस हिसाब से आप जो है माइंड मेकअप करके, आपको हम ये इम्पोर्टेंस भी बता दे रहे हैं कि ये इस पे ज्यादा आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं।
दिख रहा है? यस सर। स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर, चलिए हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए थोड़ा सा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखिए जिस तरीके से हम लोग एक स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप्स के जो है वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, उसी तरीके से सिमिलरली जो है हम एक स्ट्रक्चर्स के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो लिखिए वी कैन टेक द मेंबर एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर we can take the member element of structure of any data type comma such as int, comma float, comma char, etc. Similarly, आगे क्या जरा चेक कर लेना एक बार, कह देना अगर वो लाया तो उसको सॉल्व कर दिया। Similarly, we can take the member of structure as structure type। अब स्ट्रक्चर के अंदर जो आप स्ट्रक्चर डिक्लेयर करोगे उस स्ट्रक्चर का टाइप क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर टाइप। सिमिलरली वी कैन टेक द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर एज स्ट्रक्चर टाइप। ठीक, रिसीप्ट ले लिया, फुल स्टॉप। वी कैन टेक एनी स्ट्रक्चर, as a member of a structure that is called structure within structure, Syntax इसका देख लीजिए, how to declare structure within structure। You can declare structure within structure like this। देखिए इसमें क्या है, आउटर स्ट्रक्चर हमने जो है डिक्लेयर किया स्ट्रक्चर टैग 1, और उसमें हमने मेंबर्स को डिक्लेयर कर दिया मेंबर 1, मेंबर 2, और उसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर मेंबर्स को जो है डिक्लेयर किया विद इन स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट टैग 2, और उस स्ट्रक्चर्स के जो मेंबर्स होंगे उसको उसके अंदर हमने डिक्लेयर कर दिया। टैग 2 के भी तो मेंबर होंगे, तो मेंबर 1, मेंबर 2 ये आपके टैग 2 के या स्ट्रक्चर टैग 2 के मेंबर हो जाएंगे। ठीक, मतलब जिस तरीके से सिंपल हम स्ट्रक्चर्स को डिक्लेयर करते थे, अगर हमें मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स को विद इन स्ट्रक्चर अगर हमें डिक्लेयर करना है तो सेम वही हमें पैटर्न, वही सिंटैक्स जो है यूज करना है। उसके बाद ये var1 जो दिख रहा है, ये var1 इज द स्ट्रक्चर वेरिएबल ऑफ टैग 2। ये टैग 2 का स्ट्रक्चर वेरिएबल है। ठीक है, फिर ये मेंबर एम दिख रहा है, तो ये मेंबर एम वो आपका जो ऊपर वाला आउटर स्ट्रक्चर है टैग 1 उसका है मेंबर 1 की। हो सकता है कि उसमें फाइनाइट मेंबर्स हो M1 से लेके M तक, तो वो है। और लास्ट में जो कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो रहा है उसके बाद var2 जो दिख रहा है, var2 इज द स्ट्रक्चर वेरिएबल फॉर स्ट्रक्चर टैग 1। ठीक, समझ में आया? तो इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर्स को
डिक्लेयर करना है, यूज करना है। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल से बताया गया यहाँ पे कि अगर हमने एक स्ट्रक्चर रेक ले लिया है, आउटर स्ट्रक्चर हो गया, कैरेक्टर नेम और आईएनटी एज ले लिया, और फिर हमने एक स्ट्रक्चर डेट ऑफ बर्थ ले लिया। सपोज मान लिया हमने किसी स्टूडेंट का या किसी पर्सन का नेम और एज ले लिया, फिर उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके लिए हमने एक जो है दूसरा स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर्स के अंदर डिक्लेयर किया। तो डेट ऑफ बर्थ में आपका उसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, DDMMYY होता है ना, डेट मंथ ईयर। तो वो हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स ले लिए। और बर्थडे है ना, इज द स्ट्रक्चर वेरिएबल फॉर डेट ऑफ बर्थ, DOB जो दिया है, और EMP जो है इज द स्ट्रक्चर वेरिएबल फॉर रेक। ठीक, तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हो गया। अब एक इसमें प्रोग्राम है, उसको आप लोग देख लीजिए। प्रोग्राम लिख लीजिए, प्रोग्राम इसमें शायद नहीं आ रहा है, कोड ही उसका दे रहा है। प्रोग्राम लिखिए, राइट द प्रोग्राम लिखिए। प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नेम ऑफ कैप्टन्स ऑफ क्रिकेट टीम program to accept name of captains of cricket teams, comma number of test played, कितने उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले, comma date of birth, comma date of playing first test and age, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट जो टेस्ट मैच खेला था उसकी डेट क्या थी और एज क्या हो। प्रोग्राम समझ गए आप लोग? रिपीट कर दीजिए सर एक बार। क्या प्रोग्राम? जी सर। लिखो, प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नेम ऑफ कैप्टन्स ऑफ क्रिकेट टीम्स, नंबर ऑफ क्रिकेट टीम्स होंगी, है वर्ल्ड मैच आप लोग देखते हो तो उसमें बहुत सी टीम्स होती है ना, होती है कि नहीं, 12 तो 13 तो 14 तो टीम है। ठीक, फिर उनका ग्रुप बनता है 4-4 का। तो क्रिकेट तो तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट को जानते हो। तो प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नेम ऑफ कैप्टन्स ऑफ क्रिकेट टीम्स, कॉमा नंबर ऑफ टेस्ट प्लेड, टेस्ट प्लेड का मतलब टेस्ट मैच प्लेड, फॉर्मेट है ना ये, टेस्ट मैच हो गया, वनडे हो गया, 2020 हो गया, अब कुछ दिन में 10-10 भी आ जाएगा, क्योंकि अब इतना समय नहीं रह गया आपके पास हमारे पास कि हम लोग जो है 5 दिन तक पहले मैच देखते थे, फिर 1 दिन में आ गए, और अब ये है 2 घंटे में आ गए 2020। कॉमा नंबर ऑफ टेस्ट प्लेड, कॉमा डेट ऑफ बर्थ, कॉमा डेट ऑफ प्लेइंग फर्स्ट टेस्ट एंड एज। अब इसका कोड देख लीजिए। कोड में हमने जो है हेडर फाइल देखिए, इसमें नहीं दिख रही, कट गई है, हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिएगा, हैज इंक्लूड stdio.h और getch के लिए आप यूज कर लीजिएगा। getch अगर आप यूज करेंगे मेन में तो उसके लिए हेडर फाइल यूज कर लीजिएगा connew.h। उसके बाद मेन के अंदर हमने ये कोडिंग करी है जो आपको दिख रही है। मेन के अंदर हमने एक स्ट्रक्चर दिया रेक, और उसके अंदर हमने उसके मेंबर्स डिक्लेयर किए, कैरेक्टर टाइप का एक नेम वेरिएबल ले लिया, INT टेस्ट, कितने टेस्ट मैच प्लेड किए, तो वो नंबर जो है इंटीजर में होगा ना, 2, 4, 8, 10, ठीक। उसके अंदर फिर हमने जो है एक स्ट्रक्ट डेट को जो है डिक्लेयर किया, और उसमें डेट ऑफ बर्थ, डेट मंथ ईयर, और 2 इसके हमने वेरिएबल बनाए, एक बर्थडे के लिए बर्थ और एक फर्स्ट, 2 यहां पे इसके लिए हमने वेरिएबल बनाए, स्ट्रक्चर वेरिएबल। और उसके बाद इसको हमने
सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। तो ये तो आपका जो है जो स्ट्रक्चर जो है विद इन स्ट्रक्चर, तो उसको जो है जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो इनर स्ट्रक्चर है, इनर स्ट्रक्चर का हमने जो है वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, दो, बर्थ और फर्स्ट, और int एज इज द मेंबर वेरिएबल ऑफ रेक, और उसके बाद करली ब्रेसेस हमने क्लोज किया। कैप्टन 10, ये कैप्टन 10 जो है ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल है फॉर रेक। रेक जो हमने ऊपर बनाया है, जो आउटर स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम है जो, उसके लिए ये जो है आपका एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कैप्टन 10। ये इसका हमने साइज दे दिया। अब उसके बाद हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए जे और एन, इनको हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम कहीं ना कहीं यूज करेंगे। और यहाँ पे हमने मैसेज दिया हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू इंटर। अब रिकॉर्ड्स कितना इंटर करना है वो, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 10 कैप्टन का रिकॉर्ड्स करना है या 20 का करना है। तो चूंकि ऑलरेडी हम ऊपर जो है कैप्टन 10 ले चुके हैं, तो एन की वैल्यू 10 से ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक। कम ले सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा लेना है तो आप उसको चेंज कर दीजिएगा, 20 कर दीजिएगा। यहाँ पे हमने एन की वैल्यू ले ली और उसके बाद इंटर द नेम। अब हम जो हमने आउटर जो आपका स्ट्रक्चर है, उस आउटर स्ट्रक्चर्स के एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स वेरिएबल्स के थ्रू हमने एक्सेस करना। अब यहाँ जरा माइन्यूटली आप जरा इसको वो करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि नेम जो है वो नेम वेरिएबल या नेम जो मेंबर है वो आपका रेक का, ठीक है। तो सारे उसमें स्ट्रक्चर भी मेंबर हो जाएगा, लेकिन जो नेम है वो आपका रेक का डायरेक्ट आपका जो है मेंबर, तो उसको हमने कैप्टन के थ्रू जो है एक्सेस किया। फिर नंबर ऑफ टेस्ट प्लेस है, इट इज ऑल्सो द डायरेक्ट मेंबर ऑफ रेक, ठीक। इसको भी हमने कैप्टन ऑफ जे डॉट टेस्ट कर लिया। लेकिन डेट ऑफ बर्थ जो है वो डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट हो जाएगा। वो डायरेक्ट किसका है, डेट का है। तो यहां दो डॉट ऑपरेटर लगेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अब डेट ऑफ बर्थ की जब बात हो रही है जिसमें आपका डेट, मंथ, ईयर तीनों आएंगे, तो वो आपका इनडायरेक्ट होगा, है, ठीक है ना। दीज ऑल आर इनडायरेक्ट member for rec, but it is direct member of date, ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे दो डॉट ऑपरेटर लगेगा, दो अलग अलग आपके स्ट्रक्चर वेरिएबल होंगे। अब जरा समझिए, डेट ऑफ बर्थ हमने लिखा और उसके बाद इसको कैसे हम वैल्यू स्कैनअप के थ्रू, यूजर्स के थ्रू इंसर्ट करवाएंगे, समझिए। सबसे पहले आउटर स्ट्रक्चर्स के वेरिएबल्स को पहले हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पे डे, मंथ और ईयर है, 3 ऑफ देम आर इंटीजर टाइप, तीनों इसमें आपकी इंटीजर टाइप है। तो यहाँ पे हमने तीनों के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d 3 बार यूज किया, आप लोग देख रहे होंगे। उसके बाद एम्परसेंड लगा के हमने जो है एरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल्स जो है आउटर स्ट्रक्चर का जो आपका एरे ऑफ स्ट्रक्चर है रेक, उसको के थ्रू, यानी कि एम्परसेंड कैप्टन ऑफ जे डॉट बर्थ डॉट डे। अब ये कैप्टन ऑफ बर्थ जो है ये क्या है, ये आपका जो है वेरिएबल है। कैप्टन आपका वेरिएबल है रेक के लिए और बर्थ आपका वेरिएबल है जो इनर स्ट्रक्चर है डेट उसका। समझ में आ रहा है? यस सर। हेलो, हाँ Yes, हम sir. बोले चले जा रहे हैं, तुम लोग का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसको जरा बड़ा उससे समझिएगा ध्यान देके। Yes, sir. तो जब इन स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर की बात होती है, तो जो इनर स्ट्रक्चर होता है उसके मेंबर को वैल्यू स्कैनअप के थ्रू या यूजर्स के थ्रू एट द रन टाइम जब हम लोग पास करते हैं, तो सबसे पहले हम आउटर स्ट्रक्चर्स के वेरिएबल्स को यूज करते हैं, फिर डॉट ऑपरेटर लगा के इनर स्ट्रक्चर्स के वेरिएबल को यूज करते हैं, फिर डॉट लगा के जो इनर स्ट्रक्चर्स का जो मेंबर्स होता है वो वेरिएबल यूज करते हैं। क्लियर हुई चीजें? यस सर। क्योंकि Yes, हाँ, एग्जाम में, अगर एग्जाम में, अभी तो खैर ऑनलाइन चल रहा, बहुत अच्छी बात है।
ऑनलाइन ही सारी चीजें चले तो कोई दिक्कत नहीं। ऑफलाइन अगर हुआ तो फिर वहां पे एग्जामिनर जो आता है, एक्सटर्नल एग्जामिनर, वहां कोई जरूरी नहीं है कि वो वाइवा में आपको केवल जो है वर्बली ही पूछे, वो एक सिंटैक्स भी दे देगा, कहेगा इसकी मीनिंग बताइए, तो ये लिख दिया अगर उसने तो वो आपको बताना पड़ेगा। इसीलिए हम थोड़ा इसमें एम्फसाइज करके आपको बता रहे हैं बार बार, ठीक। तो इस तरीके से आप मंथ में भी करोगे और ईयर में भी करोगे। फिर डेट ऑफ प्लेइंग फर्स्ट टेस्ट है ना, डेट ऑफ, अब फर्स्ट के लिए जो है आपको डेट ऑफ प्लेइंग, तो अब इसमें जो है आपने क्या किया, परसेंट डी फर्स्ट डेट क्या थी उस, अब फर्स्ट डेट के लिए फिर वही चीज, उसमें भी फर्स्ट डेट में क्या होगा, डेट भी, डे भी आएगा, मंथ भी आएगा, ईयर आएगा, 3 बार आपने यूज किया, कैप्टन यूज किया, ये आउटर स्ट्रक्चर का जो है वेरिएबल हो जाएगा, और डॉट फर्स्ट डॉट डे फर्स्ट जो है फिर दूसरा आपका जो है जो इनर स्ट्रक्चर है डेट, उसका वेरिएबल हो गया। तो इस तरीके से इसमें भी वैल्यू हम दे दें। एज, अब एज आपका जो है आउटर स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, तो केवल एक ही जो है इसमें आपको जो है, सॉरी मेंबर है, तो आपको अब इसमें डायरेक्ट आपका जो आउटर स्ट्रक्चर रेक का जो आपका जो है एरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल कैप्टन है, उसके थ्रू ही आप इसमें वैल्यू डालोगे। ये देखिए डाल दिया गया एम्परसेंड कैप्टन ऑफ जे डॉट एज, ठीक। तो अब सारी वैल्यू आ गई। अब इन सारी वैल्यू को हमें सिंपली केवल प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने में भी वो है कि जो आप अगर आउटर स्ट्रक्चर्स के मेंबर को प्रिंट करवाओगे तो केवल आउटर स्ट्रक्चर्स के जो है जो आपका एरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसके थ्रू उसको आप एक्सेस करोगे, और अगर आप जो स्ट्रक्चर्स के अंदर जो स्ट्रक्चर दिया है दैट इज कॉल्ड इनर स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर्स के अगर मेंबर को आपको एक्सेस करना है तो उस केस में आप पहले आउटर स्ट्रक्चर्स के वेरिएबल्स को यूज करोगे, फिर डॉट लगाओगे, फिर इनर स्ट्रक्चर्स के वेरिएबल को यूज करोगे, देन आप जो है इनर स्ट्रक्चर्स का जो मेंबर होगा उसको आप एक्सेस करोगे। तो इस तरीके से हमने सारे नेम, टेस्ट और जो बर्थडे है वो, और जो फर्स्ट जो हमने टेस्ट प्लेट किया था उसकी डेट क्या थी उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। तो आज के लिए इतना सफिशियंट है। इसको केयरफुली आप लोग घर में एक बार और रिवाइज करिएगा, देन आप जो है इसको कंप्यूटर सिस्टम पे, लैपटॉप पे रन करवाइएगा तो चीजें और क्लियर होंगी, और उसके बाद इसको आप प्रैक्टिकल फाइल पे राइट डाउन करिएगा। चलिए अटेंडेंस दीजिए, और ये हम आपको जो है सेंड कर देंगे जो भी अभी आपको बताया है, ताकि अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वो दोबारा उसको समझ ले। चलिए अटेंडेंस दीजिए। रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 1 क्या है, क्या नाम है? योगेश कुमार पांडे। यस सर। तो तुम बोल किससे रहे? शुभम? शुभम किसी और के मोबाइल को यूज कर रहे हो क्या? नहीं सर, मेरा ही है। अच्छा, डिस्प्ले नहीं हो रहा है इसमें नाम, अच्छा कट जा रहा है बात, चलो ठीक। हाँ, रोल नंबर 2 कुशाग्र पाठक। रोल नंबर 3 प्रेजेंट सर। हर्ष यादव। यस सर। रोल नंबर 4 प्रेजेंट सर। उज्जवल। उज्जवल सिंह आए? सर फोर्स शुभम कुमार सर। है? सर फोर्स शुभम कुमार प्रेजेंट सर। एक मिनट, 4 क्या है? शुभम कुमार। जी सर। एक मिनट रुक जाना जरा। शुभम कुमार न सर, बाद में लिखा गया है क्या? हाँ 4, ठीक, ये नीचे लिखा गया है ना इसीलिए ऊपर नीचे में। हाँ, रोल नंबर 5 उमेश गर्ग। रोल नंबर 6 प्रेजेंट सर। 7
यस सर। प्रेजेंट सर। ये यार एक मिनट। हाँ, रोल नंबर 6, रोल नंबर 7, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 8, 9, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। 9, यस सर। रोल नंबर 10, प्रेजेंट सर। हर्षित। रोल नंबर 11, प्रियांशु सिंह। 12, प्रेजेंट सर। सुमित बिन। यस। 13, प्रेजेंट सर। 14, 15, प्रेजेंट सर। 16, प्रेजेंट सर। शील निधि। हाँ, 17, यस सर। विभुम शर्मा। यस सर। 18, गौरंग मिश्रा। 19, प्रेजेंट सर। धर्मेश सिंह। यस सर। 20, यस सर। सोनू तिवारी। Yes, sir. 21, 22, प्रेजेंट सर। 23, 24, प्रेजेंट सर। 24 प्रांजल। यस सर। 24 कहाँ है तुम्हारा? हाँ, प्रांजल सिंह। 25, आदित्य पटेल। 26, प्रेजेंट सर। 27, 28, ध्रुव चौरसिया। 29,